हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 8 में विषय गणित कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए न्यू सिलेबस पे आधारित होंगे ये सारी प्रश्नावली। अध्याय सेकंड है, इसका नाम क्या है? बहुपद। प्रश्नावली 2.1। अब देखिए, इसको हल करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बहुपद क्या होते हैं, ठीक है, यही मन में आता है। बहुपद में दो चीज़ें होती हैं, अचर और चर। देखिए, अचर क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो बदले ना, कहने का मतलब जो बदले ना, परिवर्तन ना हो। जैसे दो हैं, आप दो तो दो ही रहेंगे, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि दो का मान कभी 3 हो जाए। तो चार तो चार ही रहेंगे ना, पाँच तो पाँच ही रहेंगे। ऐसे समझिए। चर का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो बदलती रहे। जैसे आप समीकरण को हल करेंगे, कभी ए का मान 2 आ जाएगा, कभी ए का मान 1 आ जाएगा, ऐसे बी का मान बदल जाएगा, ऐसे एक्स और वाई का जेड भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसे चर ले सकते हैं, ठीक है, सी डी, सही है, ठीक है। कोई भी इसका मान क्या होगा? बदलता रहेगा। जैसे कोई भी आप समीकरण हल करें या कहीं पर कभी x बराबर 2 मिलेगा, कहीं y बराबर 3, कहीं y बराबर 4। तो अब देखिए क्या होगा, इस बहुपद में क्या होगा, जो इसकी घात होगी, जो चर होगा उसकी घात क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक होगी। ये चीज़ ध्यान रखिए, एक पूर्णांक होगी। जैसे 4 एक पूर्णांक होता है, 5, 6, 7, 1, 2। अब वो भी कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, कैसा? धनात्मक। और पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा नहीं है कि आप 1/2 ले लें, 1/3 ले लें, ये नहीं होगा। कैसा होगा? पूर्णांक होगा। अब देखिए बहुपद, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5a + 2। देखिए a एक चर है और चर की घात यहाँ पर क्या है? 1 लिखते नहीं, यहाँ पर कितनी है? 1 है। और देखिए कहीं ऐसा है कि इसकी घात कहीं देखिए पूर्णांक के रूप में ही है, कोई ऐसा तो नहीं है 1/2 1/3 हो, नहीं है ना। तो कह सकते हैं 5a + 2 क्या है? बहुपद है। ऐसे देखिए 2x² + 6, देखिए क्या है ये? x की घात है कितना है? 1, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी एक बहुपद है। ऐसे y³ 3 + 3, अब y³ 3 है, एक चर है y और उसकी जो घात है कैसी? एक धनात्मक पूर्णांक, तो कह सकते हैं ये क्या है? बहुपद है। अब देखिए √y। अब देखिए y तो एक चर है, पर रूट का मान कितना होता है? 1/2। तो इसे लिख सकते हैं हम y 1/2 + 2। अब मैंने आपसे मना किया था कि आप 1/2 1/3 ऐसा मान नहीं ले सकते, कि चर की घात 1/2 1/3 1/5 ऐसे नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। ऐसे 1/x + 1। अब देखिए यहाँ पर x की घात तो यहाँ पर क्या है? 1 है, एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक तो है, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक तो है, पर यहाँ पर देखिए 1/1 + x, आप इसका भाग आप इसमें देंगे तो इसका मान बदल जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ऐसी बटे के नीचे x², x की घात एक धनात्मक पूर्णांक तो है, पर ये बटे में है, तो ये नहीं होगा। क्या? बहुपद नहीं होगा। आप समझ गए। अब देखिए बहुपद की घात हम कैसे पता करेंगे? बहुपद की कितनी घात है? देखिए चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखिए 2x² + 3, यहाँ x ये चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे यहाँ पर 2y² + y + 5, यहाँ पर देखिए y की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है? 2। तो अधिकतम कितनी है? 2 है, तो ये कितनी? 2 घात हो जाएगी इस बहुपद की। ऐसे देखिए y² + 2y⁵ + 6, यहाँ 2 और यहाँ 5 है, अधिकतम कितनी है? 5। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 5। समझ गए। अब देखिए बहुपद के प्रकार भी होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है? जो उसकी घात कितनी होगी?
1 होगी। अधिकतम जो घात कितनी होगी, 1 होगी। जैसे देखिए 5x + 4, यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, हम लिखते ही तो नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो ये कैसा बहुपद है, रेखीय है। ऐसे समझिए 2 + 6y, यहाँ y की घात कितनी है, 1 ही है, बस हम 1 को लिखते नहीं हैं, तो ये कैसा, रेखीय बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद, इसकी जो अधिकतम घात कितनी होगी, 2 है। जैसे समझिए 2x² + 3x + 2। अब देखिए इसकी अधिकतम यहाँ तो 1 है और यहाँ 2 है, तो अधिकतम कितनी है, 2 ही है, तो बोल देंगे द्विघात बहुपद है। ऐसे देखिए 2 - 2y² + √3y। अब देखिए यहाँ चर अलग है और संख्या तो उसके मल्टीप्लाई में है, तो ये तो रूट में हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी घात रूट में हो कैसे भी हो, पर ये जो चर है वो कैसा है, अलग है। यहाँ कितनी घात है, यहाँ पर इसकी 1। ऐसे देखिए यहाँ पर कितनी है, 2, तो अधिकतम कितनी होगी, 2, तो इसलिए हम कहेंगे इसे द्विघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होगा, इसमें 2 - x³। अब ऐसा नहीं हो सकता अब इसमें 3 पर ढूंढे, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी घात से मत बोले। यहाँ कितनी अधिकतम घात है, 3, तो त्रिघात बहुपद। यहाँ देखिए √2। अब ये तो एक अचर है ना, तो ये इसका अचर में, अचर की तो घात कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ x की यहाँ 3 है, x की घात, जो चर है उसकी घात कितनी है, 3, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद। ऐसे यहाँ पर ये 3 है, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद। अब हम करेंगे एक्सरसाइज को हल। प्रश्नावली 2.1। अब इसको हल करेंगे। देखिए क्या है, किसी बहुपद क्या है, px है कोई, के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए px के पूछा है, तो ध्यान रखिए जो लाइन है x को कितनी बार काटेगी, ये वाली लाइन x है, इसको कितनी बार काटेगी, उतने ही शून्यक होंगे। अब देखिए ये लाइन y को काट रही है, ये y है और ये x है, x को कहीं काट रही है नहीं, तो इसके जो शून्यक होंगे कितने होंगे, 0। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 0 शून्यक। अब देखिए ये है x और ये है y। अब इसको देखना x कितनी जगह कट रहा है, देखिए y तो ये कट रहा है, y से हमें कोई मतलब नहीं, x को देखना कितनी जगह कट रहा है, 1, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1। ठीक, अब देखिए ऐसे ये x को देखना है, 1 यहाँ कट रहा है, 2 और यहाँ 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब देखिए चौथा x, 1 यहाँ 1 यहाँ, कितने कट रहे हैं, 2, तो इसकी कितनी होगी, 2 शून्यक। अब इसमें देखिए x को देखना है सिर्फ 1 2, y से में कोई मतलब नहीं है, 3 4, तो इसका कितना हो जाएगा, 4। फिर देखिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ x को देखना है 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 2.1 प्रश्नावली। नेक्स्ट वीडियो में आगे की हल करेंगे।